ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर मुबीन है और मैं वेलकम करता हूँ आपको फेसबुक मार्केटिंग स्पेशल कोर्स है ई कॉमर्स के लिए, डिजिटल मार्केटिंग और ख़ास तौर पर फेसबुक मार्केटिंग का। और हम कोशिश करेंगे इन सेशंस में आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ों के बारे में बताया जाए जो कि फेसबुक पे आजकल हैपनिंग्स हैं और जो हो रहा है, और किस तरीके से आप अच्छी सेल्स को उठा सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू। तो आज हमारा फिफ्थ सेशन है। पहले 4 सेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड हैं जिनको आप जाके व्यू कर सकते हैं, जिसमें जो लास्ट सेशन था वो थोड़ा सा रेलिवेंट था फेसबुक की जो मैकेनिज्म्स हैं आपका बिजनेस अकाउंट और एड अकाउंट और उनको सेटअप करने इसके हवाले से। और उससे जो पिछला सेशन था, सेशन नंबर 3, उसमें हमने थोड़ा सा मीडिया प्लान और इन चीज़ों को डिस्कस किया था। और इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस तरह के कोर्सेज और इस लेवल के कोर्सेज आपको फ्री यूट्यूब के ऊपर क्या, कहीं पेड में भी नहीं मिलेंगे। ये सारी वो चीज़ें जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, मैंने डिफरेंट मेंटोर्स से और डिफरेंट जगह पे एक्सपीरियंस करके, जॉब करके, वो सब नॉलेज ही हासिल किया, और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन नंबर 5 पे होगा फेसबुक की कैंपेन सेटअप, कि हम फेसबुक पे किस तरीके से कैंपेन लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारी टारगेटिंग क्या होती है, और थोड़ा सा बेसिक लेवल की चीज़ें। और इसमें ही हम थोड़ा सा ऑडियंस वाला पार्ट करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपकी जितनी भी ऐड की परफॉर्मेंस है वो ऑडियंस ओरिएंटेड है। ऑडियंस आपको जो मिलती है आपके फेसबुक पे पिक्सेल्स के थ्रू, उसको आप किस तरह यूटिलाइज करते हो, रीमार्केटिंग करते हो, डायनामिक एड्स चलाते हो, और ये आपकी मेजर जो सेल का पोर्शन है वो आपकी तरफ लेके आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना एक फेसबुक का एड अकाउंट खोल लिया। ठीक है, आपने बिजनेस मैनेजर में जाके ऐड अकाउंट क्रिएट किया, कार्ड शार्ड लगा दिया, पेज ऐड सब कुछ वो करके, पिक्सल लगा के, कन्वर्जन जो इवेंट्स हैं, कस्टम इवेंट्स, उनको क्रिएट करके, डोमेन को वेरीफाई करके, फाइनली आप अपने इस पेज के ऊपर आ जाओगे। इस तरह की विंडो आपके सामने खुलेगी और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेन्स। ठीक है, आप अभी कंपेन के लेवल पे हो। फेसबुक में एड जो कंपेन आपकी रन हो रही है, बेसिकली ये 3 स्टेप्स में होता है, 3 सेट में इसको डिवाइड किया हुआ फेसबुक ने। पहले आपका कंपेन लेवल होता है, सेकंड आपका एड सेट का लेवल है, और तीसरा एड का लेवल है। अब तीनों लेवल पे डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि आपको मिलती हैं, जो कि आपने सेलेक्ट करनी है, या जहां जो आपने डाटा एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है फेसबुक को। यहाँ पे क्रिएट का बटन है, आपने इसको क्लिक किया तो आपके सामने एक ये न्यू विंडो पॉपअप होगी, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑक्शन वगैरह को हम ऑक्शन पे ही चलेंगे। ठीक है, फेसबुक के जो बाइंग है, जो आप ट्रैफिक बाय कर रहे हो, बेसिकली एंगेजमेंट या व्यूज कुछ भी बाय कर रहे हो, तो वो 2 टाइप के होते हैं। एक ऑक्शन सिस्टम होता है, एक रीच एंड फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, रीच एंड फ्रिक्वेंसी के ऊपर बेसिकली ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग आप कर रहे होते हो, मैक्सिमम आपने रीच लोगों तक पहुंचानी होती है, रिकॉल वैल्यू बढ़ानी होती है, वहां पे यूटिलाइज होती है। ठीक है, ये आपको सिर्फ इंप्रेशंस देता है और रीच देता है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कैंपेन नहीं बिल्ड होती है यहाँ पे। ऑक्शन सिस्टम में जाते हो तो आपके 99.9% एड फेसबुक के ऊपर जो ऑक्शन के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अब फेसबुक डिसाइड करता है आपके एड की क्वालिटी से, आपकी एंगेजमेंट से, आपके पोस्ट से, आपके बजट से, आपके टारगेटिंग से, लोकेशन वाइज कौन से ऐड को पहले दिखाना है, कौन से ऐड को सेकंड नंबर पे दिखाना है, किस टाइम किस बंदे को कौन सा ऐड दिखेगा, वो सारा ऑक्शन सिस्टम पीछे चल रहा होता है। बिडिंग सिस्टम जैसे होता है, बोली लग रही होती है, ये ऐड पहले दिखेगा, ये बाद में दिखेगा, ये तीसरे नंबर पे दिखेगा। और ये सारा जो सिस्टम जो बैकएंड पे चल रहा है, ये हमारे सामने शो नहीं होता, ये हिडन है हमारे सामने से, हमारे पास इसकी कोई एक्सेस नहीं है। ये बैकएंड पे एल्गोरिदम खुद ब खुद चीज़ों को उठा रहा है और दिखा रहा है। हम इनको अपने तरीकेकार से, किस तरीकेकार से रन कर सकते हैं, कैसे इसको ट्वीट कर सकते हैं, कैसे बिट को विन कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो डेटा मिलता है वो हमें मिलता है हमारी परचेज, हमारे एंगेजमेंट, हमारे फ्रिक्वेंसी रेट के हिसाब से। ठीक है, हमें जो लेट्स सपोज डिजायर रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है बैकएंड पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अब वो गड़बड़ क्या हो रही है, वो गड़बड़ को हम सेट कर सकते हैं। हमारा ऐड ठीक तरीके से सर्व नहीं हो रहा, हमारा ऐड ठीक ऑडियंस तक नहीं जा रहा। ठीक है, तो हम बैकएंड से उसकी ऑडियंस को चेंज कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं कौन सी ऑडियंस ठीक है, कौन सी ऑडियंस ठीक नहीं है। लेट्स सपोज हमने अपने 2-3 कैंपेन्स रन करी, डिफरेंट ऑडियंस है टेस्टिंग की, और
हम इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये जो हमारी ऑडियंस नंबर 3 है या सी ऑडियंस जिसको हमने नाम दे दिया 1 A B C, सी ऑडियंस यार यहाँ से रिजल्ट आ रहे हैं और सस्ता भी आ रहा है, तो ये हमारी रेलिवेंट ऑडियंस हो सकती है। ठीक है, तो हम पहले 2 को इग्नोर करके तीसरी ऑडियंस को पकड़ लेंगे और उसके लुक लाइक, उसकी कस्टम ऑडियंस, ठीक है, और उसी पे बजट ज्यादा कर दिए, दोबारा से उन्हीं लोगों को और उसी ऑडियंस को अपने एड्स दिखा रहे हैं। तो इस तरीके कार से हम ऑप्शन सिस्टम को समझ सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फेसबुक आपसे पूछता है क्यों ऐड लगा रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे, आपको मैं क्या टारगेट्स अचीव करके दूं, आपके विजन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, क्यों ऐड लगा रहे हो, क्या चाहते हो। ठीक है, तो हम फेसबुक को यहाँ पे बताएंगे कि हमें सेल्स चाहिए, कन्वर्जन्स चाहिए, हमें मैसेजेस चाहिए कि यार हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज चाहिए, हम लीड जनरेशन की ऐड लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। किसी वीडियो के ऊपर हमें व्यूज चाहिए, कोई ऐप है उसको इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं हम, इंगेजमेंट चाहिए हमें। ठीक है, कि ज्यादा इंगेजमेंट का मतलब कि लोग उस पोस्ट से इंगेज हों, कमेंट्स करें, लाइक्स करें, शेयर करें। ठीक है, ट्रैफिक के, कोई हमारी वेब है, कोई चैनल है, कोई पेज है, पोर्टल है, हम चाहते हैं उसके ऊपर लैंडिंग हो, लोग उस पेज तक पहुंचे। ठीक है, ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरीके कार से हम अपना ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके बाद फिर आगे हम उसको लेके चलते हैं। अब हम एंगेजमेंट सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास पोस्ट एंगेजमेंट है, पेज लाइक्स है और इवेंट रिस्पॉन्स है। इवेंट जो फेसबुक पे हम इवेंट्स क्रिएट करते हैं स्पेशली ग्रुप्स के साथ या पेजेस के साथ, कि जी इस तारीख को बसंत फेस्टिवल है, उसका एक इवेंट बना दिया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, वो अपने एडमिशन्स के इवेंट्स बनाते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। ठीक है, और पेज लाइक्स, आप अपने पेज के ऊपर लाइक्स लाने के लिए यहाँ पे बजट उसको सिलेक्ट करते हो। और पोस्ट इंगेजमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे अपने कैंपेन लेवल 1 के पार्ट पे, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, ये देखो आपके सामने ये 3 लेवल्स आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कैंपेन का नाम अपना एंटर करते हैं कि हमारी कैंपेन किस चीज़ की है, पोस्ट इंगेजमेंट। और याद दहानी के लिए, याद रखने के लिए मैं कैंपेन में यहाँ पे डेट डाल देता हूँ कि मैं किस डेट को इस कैंपेन को बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। और अगर कोई स्पेशल इवेंट है, लेट्स सपोज जी सेल, फ्लैश सेल, ठीक है, 23 सितंबर से 21 सितंबर तक मैंने इस कैंपेन को रन करना है। इसमें फ्लैश सेल्स हैं। ठीक है, जो फ्लैश सेल की मैं कोई कैटेगरी या कोई सेल, डिस्काउंट, ऑफर, कुछ कुछ भी इस तरह का लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब ये जो कैंपेन नेम है, ये सिर्फ मेरे हद तक है, ये सिर्फ मुझे नजर आ रही है, ये जो इस बिजनेस अकाउंट को एक्सेस मैंने दी हुई है सिर्फ उसको नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैंपेन नेम वो लिखूंगा जो कि मैं 10 साल बाद भी इस एड अकाउंट को देखूं तो मुझे आइडिया हो गया यार ये पोस्ट एंगेजमेंट की जो कैंपेन मैंने लगाई थी 13 से 21 सितंबर को एक फ्लैश सेल का इवेंट था, उसके ऊपर मैंने लगाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए ही होता है। और बेसिक ये जो उसमें यहाँ पे नेम डालते हैं उसको नेमिंग कन्वर्जन कहते हैं, कि आपको ये नाम पढ़ के आइडिया हो रहा है कि इस कैंपेन के अंदर, इस सेट के अंदर, इस एड लेवल के अंदर क्या चीजें ऐड है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई सोशल इलेक्शन वगैरह को, पॉलिटिक्स या इस टाइप की को पोस्ट लगाते हो तो स्पेशल आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये कोई सोशल इशू के ऊपर है। एनजीओज वगैरह के एड जिस टाइम लगाते हो, या आप इलेक्शन के दौर में पॉलिटिकल उस पर लगता है, वोट को इज्जत दो और जो भी है, वो ये सारा यहाँ पे सिलेक्शन होती है। उसके बाद हमारी जो बाइंग है वो ऑप्शन सिस्टम के ऊपर है, पोस्ट एंगेजमेंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और हमने कोई इसके ऊपर लिमिट वगैरह बजट के ऊपर नहीं लगाई भी। ए बी टेस्टिंग की एक ऑप्शन देता है, ए बी टेस्टिंग के अंदर 2 सेट क्रिएट कर देता है वो। ठीक है, तो हम इसको मैनुअली टेस्टिंग कर लेते हैं, हम फेसबुक की ए बी टेस्टिंग के ऊपर नहीं जाते। ठीक है, थोड़ा सा बजट ज्यादा लग जाता है यहाँ पे। और एक हमारे पास ऑप्शन है जो कि है कैंपेन लेवल के ऊपर बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब इससे ये ऑप्शन क्या होता है, कुछ हवा में उड़ती न्यूज़ ये है कि फेसबुक कुछ टाइम बाद आपको जो बजट सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैंपेन लेवल के ऊपर ही बजट की ऑप्शन देगा। ठीक है, ओके, सो
अब आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, बट कर भी सकते हैं फेसबुक, कोई पता नहीं उनका, ठीक है, और नहीं भी हो सकता। अच्छा, इसकी जो ऑप्शन यहाँ पे डालने का मकसद है वो ये है कि मैं अगर इसको कंपेन लेवल के ऊपर बजट ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं इस कंपेन को यहाँ से बजट एलोकेट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे इस पूरी कंपेन के ऊपर $50 का या $60 या $20 कितना भी है, वो यहाँ पे मुझे इस कंपेन के ऊपर लगाना है। अब इसके अंदर जितने एड सेट होंगे, ठीक है, उन सब की जो टोटल स्पेंडिंग होगी ना वो $50 होगी, सब मिला के, ठीक है। $50 इस पूरे कंपेन के अंदर, इसके अंदर मैं 50 हेडसेट लगाऊं, मैं 1 लाख हेडसेट लगाऊं, मैं 10 लाख हेडसेट लगाऊं, टोटल जो स्पेंडिंग होगी ना $50 होगी। और यहाँ पे एक मिनिमम कंपेन का है कि लेट्स सपोज $1 मिनिमम चार्ज होता है, तो $1 के हिसाब से मैं इस कंपेन के अंदर 50 एडसेट ऐड कर सकता हूँ, हर एडसेट के ऊपर अगर $1 भी स्पेंड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से $1 के हिसाब से मैं अगर 1 लाख कर लेता हूँ इसको, तो मैं इसके अंदर $1 के हिसाब से इतने कैंपेन्स बना सकता हूँ। नहीं, मैं इसके अंदर 500 कैंपेन्स बना सकता हूँ, 500, ठीक है। और आपके पास स्ट्रेटेजी, बिड स्ट्रेटेजी की में 3 ऑप्शंस आती हैं, ठीक है। अब बिडिंग क्या होता है, गौर से सुनना, 3 किस्म की आपको बिडिंग की ऑप्शन मिलती है। नंबर 1 है लोएस्ट कॉस्ट। अब लोएस्ट कॉस्ट को आप सिलेक्ट करते हो तो आप बिड लगा देते हो। बिड क्या होता है, वैसे तो बिडिंग बोली टाइप सिस्टम और उस टाइप का होता है। यहाँ पे जो बिडिंग होता है ना, वो आप एक कैप लगा देते हो, ठीक है, कि मुझे इतने पैसों से ऊपर रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर बिड लगा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ इसको मोर ऑप्शन में जाके, अच्छा वो आगे ऑप्शन आएगी, ठीक है, जहाँ पे मैं इसमें लगाऊंगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक तो लोएस्ट कॉस्ट है, कि हम फेसबुक के इंस्ट्रक्शन ये देते हैं फेसबुक को, ये कहते हैं कि आपने लोएस्ट कॉस्ट लगानी है, लोएस्ट खर्चा करना है और हमें रिजल्ट ला के देना है, ठीक है। फिर सेकेंड हम कॉस्ट के ऊपर कैप लगा देते हैं कि यार हमें अभी आगे ऑप्शन में आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे हमें वो नंबर डालेंगे हम कि यार इतने का पर रिजल्ट आना चाहिए, इससे महंगा रिजल्ट हमें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपके पास कैप की बिड होती है, और वो भी कंट्रोल करने के लिए कि आप अपनी ऑप्शन को कंट्रोल करते हो। तो हम लोएस्ट को नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंपेन लेवल को यहाँ से हम ऑफ कर देते हैं। हम एडसेट के ऊपर, हर एडसेट के ऊपर अपने बजट लगाएंगे और उसकी अपनी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप है हमारे पास एडसेट लेवल। एडसेट लेवल में सबसे पहले नाम आ गया, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैंने एज 18 से 65 साल सेलेक्ट की है। मैं ऐड अपना सिर्फ फीमेल्स को दिखा रहा हूँ, फीमेल्स को दिखा रहा हूँ, और मैं उनको मोबाइल और इंस्टा के ऊपर दिखा रहा हूँ ऐड, ठीक है। और इसके अलावा क्या स्पेशल है, मैं उनको यहाँ पे जो मेरा फ्लैश सेल का इवेंट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट्स और वो सारी चीजें नजर आएंगे इसमें। उसके बाद मेरे पास बजट आ गया। बजट मेरे पास 2 किस्म का होता है, एक होता है लाइफ टाइम बजट और एक होता है डेली बजट, ठीक है। लाइफ टाइम बजट जब आपकी कोई कंपेन चल रही है, आप कहते हो यार इस दिन आपका कंपेन ये एड स्टार्ट हो, ठीक है, आपने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया, रात को 12:06 पे आपकी कंपेन 15 सितंबर को ऑन होगी और आपकी कंपेन ऑफ हो जाएगी 21 सितंबर को रात 11:59 पे। छोटा क्यों हो गया, किस 11:59 12:01, ठीक है। 15 की सुबह 12:01 पे आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा और 21 की रात को 11:59 पे आपकी कैंपेन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और आप इसको टाइम वाइज भी शेड्यूल कर सकते हो कि यार इस टाइम चले, इस टाइम ना चले, ठीक है। बट आई विल रिकमेंड यू, आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको, अगर आपकी जो कंपेन, अगर किसी कंपेन के ऊपर स्पेशली इसको लगा रहे हो जिसमें टाइम, जिसमें वो है जैसे ब्लैक फ्राइडे की, यार वो इस डेट से इस डेट तक होगी, कोई डिस्काउंट ऑफर है वो इस डेट से इस डेट तक होगी, तो आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करके उसमें डेट डालो। अगर आपकी ओपन कंपेन है, यार उसका कोई एंड टाइम नहीं है, जब मैं देखूंगा उस पर सेल लो हो रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है ऐसा ऐसा, तो मैं उसके कंपेन को खुद ही कम या बजट को कम कर दूंगा,
ठीक है। और आप इसको यहाँ पे लाइफ टाइम के ऊपर लगा दो, डेली बजट के ऊपर लगा दो, और इसके ऊपर कोई एंडिंग टाइम नहीं सेट करो, मैं इसको मैनुअली ऑफ कर दूंगा। और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूएस में या यूके में मार्केट कर रहे हो तो अपने बजट को, अगर आपका डॉलर अकाउंट है स्पेशली, ठीक है, कहीं भी मार्केट कर रहे हो, आपका अगर डॉलर अकाउंट है तो एक एड सेट के ऊपर आपने $30 से ऊपर की स्पेंडिंग नहीं करो, ठीक है। अगर आपने एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बजट या एक ही ऑडियंस पे ज्यादा बजट स्पेंडिंग करना है तो आप मल्टीपल एड सेट बना लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसमें बजट और आर्ट वर्क और वो चीज़ें चेंज करो। एक ही कंपेन के ऊपर आप ज़्यादा बजट, मैंने ये भी देखा है, एक कंपेन के ऊपर 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये का बजट लगा रहे हैं, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। तो आप, अगर आपने $100 लगाने हैं तो आप उसको $30 करके, $25 करके 4 कंपेन्स लगा लो, 4 एड्स लगा लो। और अगर आप पाकिस्तान में मार्केटिंग कर रहे हो, रुपीज़ में आपका अकाउंट है, तो आप 2400-2800 से ऊपर उसको स्पेंडिंग नहीं लेके जाओ एक एड सेट की, ठीक है। ये छोटा सा मैंने जो आप कह लो हैक है, ट्रिक है, इस तरीके कार का है, और इसमें आपकी स्पेंडिंग कम होती है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर आप इसको आम जुबान में, ये जो मैंने तरीका एक वो सोचा हुआ है कि आप किसी को देते हो कि यार ये $100 है, आप इसको स्पेंड जाके करो, तो वो ज्यादा स्पेंडिंग करेगा, ठीक है, उसका खर्चा ज्यादा होगा। और अगर आप किसी को कहते हो यार आपके पास है ही $10, ठीक है, तो उसका खर्चा ऑब्वियसली, कम पैसे हैं तो कम खर्चा होगा, और वो यही कोशिश करेगा कि $10 में मैक्सिमम रिजल्ट को लेके आ सको। तो इस तरह का थोड़ा सा वो ट्रिक कह लो, या मैंने वो खुद से सोचा हुआ है कि ऐसा हो सकता है बैकएंड के ऊपर, ठीक है। ऐसा कि बहुत सारी चीज़ें आप जिस टाइम इसको वर्किंग शुरू करोगे, आपके दिन में बहुत सारे ख्याल एक्सपीरियंस करोगे, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। हर बंदे की अपनी स्टोरी, आपको पता है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, और फेसबुक पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस तरीके कार के, ठीक है। तो आपको जो बेहतर लगता है, जो मुनासिब लगता है, जो आपको रिजल्ट जहाँ से मिल रहा है, जहाँ से सेल आ रही है, आप उसी चीज़ को लेके चल सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपकी ऐड की शेड्यूलिंग में मैंने आपको बताई कि आप उसको एंडिंग डेट और शेड्यूल और वो सब कुछ कर सकते हो। फिर आपका ऑडियंस का पार्ट है। ऑडियंस के पार्ट को हम थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स दो किस्म की आपको मिलती हैं, एक ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स है और एक है मैनुअल, ठीक है। मैनुअल में क्या होता है कि आप यहाँ पे जाके चूज कर सकते हो आपको अपना ऐड कहाँ पे दिखाना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलती है डेस्कटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से डेस्कटॉप को अनसेलेक्ट करते हो, अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ऐड दिख रहा है आपका। फिर आपके पास यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क, आप इसको निकाल दो तो अब आपका ऐड फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर दिख रहा है। अब आप यहाँ से मजीद इसको वो निकाल सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर इन स्ट्रीम, फेसबुक के ऊपर इन स्ट्रीम वीडियो के बीच में साइड पे ऊपर आगे पीछे चल रहा होता है, आप उसको निकाल दो। सर्च करते हो तो सर्च के अंदर आपको ऐड नजर आ रहे होते हैं, आप उसको निकाल दो। इन आर्टिकल, जो आर्टिकल्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, ठीक है, आप उसको निकाल दो। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर वाला जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वहां पे ऐड, उसको निकाल दो। वीडियो फीड, आपका वीडियो ऐड चल रहा है, वीडियो के नीचे छोटा सा बटन बना होता है, आपके इमेजेस वहां पे आ रही होते हैं, मार्केट प्लेस है, उसको निकाल दो। अब आपके पास बचा फेसबुक का न्यूज फीड और इंस्टाग्राम का फीड, ठीक है। अब सिर्फ इन दो जगह पे आपके ये एड्स शो हो रहे हैं, बट फेसबुक रिकमेंड क्या करता है कि आप इसको ऑटोमेटिक शो करो। लेट फेसबुक डिसाइड कि कहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे इस टाइम ट्रैफिक है, कहाँ पे दूसरे ब्रांड को, दूसरे पेज को जो कि आपका कंपटीटर है वो भी सेम चीज़ बेच रहा है, काइंड ऑफ सेम चीज़ बेच रहा है, सेम प्राइस में, सेम ऑडियंस है उसकी भी, सेम लोकेशन में बेच रहा है, टारगेटिंग ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। तो यार वहाँ उस प्लेटफॉर्म से या उस प्लेसमेंट से आज इनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो जो आपकी मार्केटिंग है वहाँ पे भी ऑर्डर आएंगे, तो आपके ऐड भी वहाँ दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फेसबुक को हम डिसाइड कर देते हैं, हम इसको नॉर्मली ऑटोमेटिक कर देते हैं, या अगर हम उसको मैनुअल करते हैं ज़्यादा तो हम उसमें से मोबाइल डेस्कटॉप को निकाल देते हैं, हम कहते हैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ऊपर नज़र आए, जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन में हमारा टारगेट भी ये था कि मोबाइल और इंस्टा के ऊपर अपने ऐड दिखाएंगे। ये निकाल दिया, ठीक है। तमाम इंस्टा के चैनल्स हैं, तमाम फेसबुक के चैनल्स हैं मोबाइल के ऊपर, वहाँ पे आपके ऐड दिखते हैं, ठीक है। और ये वो पार्ट आ गया ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी के अंदर, जहाँ पे हम कॉस्ट को
मेंशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स आपको नजर भी आ रहा होगा। फेसबुक विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड द मोस्ट एंगेजमेंट एट द लोएस्ट बिड साइज। आप कहते हो यार मुझे कितना, मैंने $30 का लगाया हुआ है, मैं कहता हूँ मुझे $0.1 के अंदर एक एंगेजमेंट चाहिए, 0.01 में चाहिए, इससे महंगी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अब फेसबुक मुझे कह भी रहा है कि यार आपने जो बजट दिया है वो बहुत कम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बांध दिए आपने। बट आप अगर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव उसमें जाना है आपने, तो आप सबसे पहले अपनी कैंपेन को कैप के ऊपर लगाओगे और स्लोली स्लोली आप इस कैप को बड़ा करते जाओगे, इसको बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अब जैसे बजट को थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, ये आपके पास रीच और एंगेजमेंट का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बट ऑप्शनल है ये, इस चीज़ को आप डाल सकते हो, ना डालो अपनी मर्जी है। और मशवरा ये है कि आप इसको ओपन छोड़ो, ठीक है, एंड लेट फेसबुक डिसाइड कि वो आपको क्या बेहतर रिजल्ट ला के दे सकता है, या क्या वो आपके लिए इसको कितना सस्ता वो करके लेके आ सकता है। और फेसबुक के बैकएंड के ऊपर भी यही फेसबुक की अप्रोच होती है कि वो सस्ते से सस्ता और कम पैसों में ही वो लेके आए, ताकि आप लोग उसको वो दो। व्हेन यू गेट चार्ज, फेसबुक कब आपको चार्ज करेगा? इम्प्रेशंस के ऊपर। 1000 इम्प्रेशंस होंगे तो जो 1000 इम्प्रेशंस का रेट होगा उस हिसाब से आपको चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ मैं भी आपको दिखाता हूँ रिपोर्टिंग वगैरह में कहाँ से शो हो रही होती है, ठीक है। और आपकी डिलीवरी है वो स्टैंडर्ड है। इसमें एक होता है जो कि आप इसको बूस्ट कर देते हो, जल्दी जल्दी ऐड दिखाए, जल्दी बजट स्पेंडिंग हो, जल्दी से लोगों तक तो मेरा ऐड पहुंचे, पर उसमें बजट एकदम से वेस्ट होता है, ठीक है, बर्न ज़्यादा होता है बजट। अब हम आ जाते हैं हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस में दो किस्म के ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले ये आप न्यू ऑडियंस क्रिएट करते हो, दूसरी ऑप्शन है जो कि आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस सेव करके रखी हुई है, ठीक है, तो उनको आप अपना ऐड दिखा सकते हो दोबारा से, ठीक है। मैंने एक दफ़ा ऑडियंस बना ली, मैंने ये इतने सारे ये देखो इतने सारे वो डाल के रखे हुए हैं। अब मैं बार बार हर कैंपेन में ये सारे के सारे ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑडियंस को सेव कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये ऑलरेडी एक ऑडियंस सेव करके रख छोड़ी है। अब मैं जो अपना ऐड दिखाना है तो मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा और अपना ऐड इसके ऊपर नेक्स्ट करके रन कर दूँगा, ठीक है। और अगर मैंने न्यू ऑडियंस बनानी है तो मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन होती है कस्टम ऑडियंस की, कि अगर मैंने कोई कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे लोकल लाइक और परचेज और ऐड टू कार्ड और विजिट के ऊपर जाके लोकल अपनी कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर कस्टम ऑडियंस नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास सबसे पहले लोकेशन की ऑप्शन आती है, ठीक है, कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। आप मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एज अ कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं इसको सिटी वाइज सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं इसको कराची, ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक शहर को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसका रेडियस वो बताता है कि आप कितने रेडियस में इसको मार्केट कर सकते हो, कितने रेडियस तक अपने ऐड को चलाना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ यार कराची से 50 माइल्स का रेडियस होगा, वहाँ पे मेरा ऐड शो हो, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे कम भी कर सकते हो, ठीक है। सराउंडेड सिटीज आर इंक्लूडेड इन, ठीक है। लोकेशन सेलेक्टेड लोकेशन कंट्री था। अब जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन भी था एक टाइम पहले, कि मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट करता हूँ और लाहौर को मैं रेडियस बड़ा कर देता हूँ, तो ये आधा तो इंडिया में चला गया, ठीक है। अब क्या भारतवासियों को भी मेरा ये ऐड नज़र आएगा? ये अमृतसर और जलंधर तक मेरा ऐड जा रहा है, तो उनको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये इस कंट्री के लाहौर मतलब पाकिस्तान में लाहौर के इर्दो गिर्द जितने शहर आएंगे जो कि पाकिस्तान में आते हैं, सिर्फ उनको ऐड नज़र आएगा, सरहद पार मेरा ऐड नहीं जाएगा। मतलब कसूर में नज़र आएगा, गुजरावाला में नज़र आएगा, और लाहौर के पास जितना जो जो शहर आते हैं वहाँ तक नज़र आएगा, ठीक है। ये इंडिया कंट्री चेंज हो जाएगा तो दूसरे कंट्री में ऐड नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी ऑप्शन मेरे पास होती है लोकेशन सेलेक्ट करने की,
कि मैं चाहता हूँ कि लाहौर के साथ साथ मेरा ऐड ये फैसलाबाद जो एयरपोर्ट है, ये रहा फैसलाबाद एयरपोर्ट के करीब करीब के एरिया में, ख़ास तौर पे अब्बासपुर रोड पे जो लोग रहते हैं उनको मेरा ऐड नज़र आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ड्रॉप पिन को सिलेक्ट करूँगा और ये इस लोकेशन पे जाके मैं अपनी पिन को फेंक दूँगा। ठीक है, और इससे मैं रेडियस को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा ऐड कहाँ पे सिर्फ नज़र आ रहा है, ओनली ऑन दिस लोकेशन। ठीक है, ये एक मैंने पिन लोकेशन डाल दी। अब इस पिन लोकेशन के 1 किलोमीटर के रेडियस में सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐड नज़र आएगा। ठीक है, अब ये पिन लोकेशन हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम अगर किसी ऑफलाइन शॉप की या किसी रियल स्टेट की, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह की। ठीक है, वो भी लोकेशन वाइज चल रहे हैं कि यार सिर्फ डीएचए में, बहरिया में, और यहाँ पे लोगों को ऐड मेरे नज़र आए। तो इस तरीके कार से ये कोई सोसाइटी है या आई डोंट नो ये क्या है। अब यहाँ पे लुका के पिन लोकेशन फेंकोगे और इसको आप रेडियस कम कर लोगे तो आपने जो पिन डाली है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में आपका ऐड दिख रहा है। ठीक है, खैर ये हो गया आपका लोकेशन वाइज। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है जो कि है एज की। अच्छा, एज आप 18 से कम को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एज पर न्यू रूल अगर आप कन्वर्जन के खास तौर पे ऐड है, क्योंकि सेल की ऐड आपका बिजनेस पेज है, तो आप 18 से नीचे ऐड करोगे तो ऐड आपका ब्लॉक हो जाएगा और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो और 18 से नीचे लोग खरीदते भी नहीं है। तो 18 से ऊपर आप सिलेक्ट करोगे और 65 प्लस। अब एज की जो सिलेक्शन है वो आपकी ज़्यादातर आपकी प्रोडक्ट वाइज और आपकी उसके हिसाब से होनी चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। ठीक है, उसकी प्राइस रेंज क्या है, कौन से लोग हैं जिनके पास एज, बाइंग पावर और वो सब चीज़ें आ जाती हैं, कैटेगरी वाइज आ जाती हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं मेकअप का सामान, हम मिनीसो में ऐड लगाते हैं, मेकअप का सामान बेचते हैं, तो हमारी जो ज़्यादा ऑडियंस होती है वो होती है फीमेल, और उनकी जो एज ग्रुप है वो 18 से मैक्सिमम, यहाँ से हो गया 18, और मैक्सिमम हम उसको 28 या 32 साल तक लेके जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी एज और प्राइस रेंज वो यहाँ पे अच्छी हमें सेट होती है और अच्छा रिजल्ट आता है। अब थोड़ी सी जो महंगी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं तो हम उसको अराउंड 44-45 तक उसको लेके जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होम डेकोर की चीज़ें हैं या कुछ इस्लामिक कंटेंट है या कुछ थोड़ी सी महंगी चीज़ें हैं तो एज को थोड़ा सा और बढ़ा के 52 तक का लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा बाइंग होती है, जो सबसे ज़्यादा परचेज आती है, वो आती है 24 से लेके 34 साल। ठीक है, इस एज में मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इस रेंज में सबसे ज़्यादा आपकी जो बिक रही हैं, कपड़े वगैरह भी और उस तरह की चीज़ें भी। तो वो एज ग्रुप जो है 24 से 34 साल, आपकी तकरीबन 70%, 65% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इसी एज ग्रुप में लैंड हो रही है इस टाइम तक। ठीक है, तो थोड़ा सा गूगल पे कंफर्म कर लेना, आई थिंक 55 है कि 65 है, जो कि आपकी 25 से 34 साल के बीच में आती है। 20 से आई थिंक 20 से 34 साल, तो 32 साल के बीच में इतनी ऑडियंस है। फिर ज़्यादा यंग है, फेसबुक पे भी ज़्यादा यंग ऑडियंस है जो कि बाय भी करती हैं। और फिर ये एज ग्रुप थोड़ा सा आ जाता है, अगर फीमेल्स हैं तो मैरिड हैं या हस्बैंड है या जॉब कर रहे हैं, मेल भी हैं वो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। ठीक है, तो बाइंग पावर भी आ जाती है और ज़रूरियात भी आ जाती हैं। फिर सेकेंडली ये लोग सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, जो कि लेट्स सपोज अगर यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, टाइम का इशू है, पढ़ाई में बिजी है, मार्केट नहीं जा सकते, जॉब कर रहे हैं खास तौर पे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, और आजकल लॉकडाउन के दौर में ऑफिस से छुट्टी के टाइम पे तो लॉकडाउन लग रहा है, शॉप्स बंद हो रही हैं, तो किस टाइम वो बाइंग करें, तो उनके लिए बेस्ट सुटेबल ऑनलाइन शॉपिंग ही होता है। ठीक है, उसके बाद जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मेल या फीमेल। इट्स डिपेंड ऑन बट यू आर सेलिंग, किसको ऐड दिखाना चाहते हो। मेल प्रोडक्ट्स हैं वो फीमेल की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आप किसी मेल को मेकअप कॉस्मेटिक्स की दिखाओगे चीज़ें तो शायद एक दो खरीद ले। ठीक है, बहुत कम होंगे खरीदने वाले।
जो मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट है फीमेल ज़्यादा बाय करती हैं। और इसी तरह आप बाइक का सामान जिसमें प्लग और वो पाना, पेचकस, टायर पंचर करने वो लगाने वाली मशीन वो बेच रहा हूँ, तो फीमेल्स का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो मेल ही बाय करेंगे। अगर किसी फीमेल को चाहिए होगा तो वो किसी मेल को ही बोलेगी मुझे ये चीज़ बाय करके दे दो, क्योंकि आपको ज़्यादा आइडिया मुझे इस चीज़ का पता नहीं, ठीक है? तो इस तरीके कार से आप मेल को ही ऐड दिखाओ उसका। फिर आ जाते हैं हमारे इंटरेस्ट, हमारे बिहेवियर्स, हमारे डेमोग्राफिक्स, कहाँ पे किसको कैसे ऐड दिखाएं, वो फेसबुक पे क्या एक्टिविटी हो उसकी, वो फेसबुक पे क्या करता हो, ठीक है? इसके लिए हम छोटी सी एक प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको। अ, अब उसमें आपने करना है कि सबसे पहले आपने अपने जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसको माइंड में लेके आओ, उसकी प्राइस रेंज को, ठीक है? लेट्स सपोज कि मैं एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर बेचना चाहता हूँ। उसकी प्राइस 1000 रुपया है, अच्छी ब्रांड का चार्जर है, अच्छी क्वालिटी है, सारा कुछ ठीक है। अब उसका खरीदने वाला कौन होगा, ठीक है? मुझे किसी एक बंदे के बारे में सोचना है, एक शख्सियत को अपने माइंड में लेके आना है कि यार वो एक जो बंदा है जो कि मुझसे चार्जर बाय कर सकता है, वो मेल होगा, मेल ज़्यादा मोबाइल एसेसरीज बाय करते हैं। उसके बाद उसकी एज 24 से 34 साल होगी, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग या जॉब करता है, इंटर्नशिप कर रहा है, जॉब कर रहा है किसी प्रोफेशन में, पैसे कमा रहा है, बाइंग पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? अब 1000 रुपए का चार्जर है तो वो थोड़ा सा एलीट क्लास टाइप बचा होगा, ठीक है? अगर मेरे जैसा होगा तो यार वो शॉप पे जाएगा, 50 रुपए 60 रुपए वाला चार्जर और डाटा केबल, 100 और 150 वाली डाटा केबल लेके 200 में काम हो जाएगा। 1000 रुपए का चार्जर मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है? तो वो कौन होगा, वो थोड़ा सा आप कह लो कि यार अच्छा मोबाइल फ़ोन होगा उसके पास। अब 1000 रुपए का चार्जर ले रहा है वो, कम से कम 1 लाख रुपए वाला फ़ोन तो होगा। अब 1 लाख फ़ोन वाले की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ठीक है? वो कोक स्टूडियो को लाइक करता होगा, ठीक है? वो अमेरिकन सीज़न्स को देखता होगा, उसने नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है? वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को फ़ॉलो करता होगा, वो इंटरनेशनल स्पीकर्स को फ़ॉलो करता होगा, वो फीफा को फ़ॉलो करता होगा, फुटबॉल को फ़ॉलो करता होगा और उसके रोनाल्डो, मेसी टाइप लोगों को फ़ॉलो करता होगा। तो ये आपने थोड़ी-सी एक सेट कर ली, एक एलीट क्लास की या अच्छे बच्चे की इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। अगर आप इसमें थोड़ा-सा उसकी प्राइस को कम करते हो, तो आप उसमें रोनाल्डो की जगह शाहिद अफरीदी, रमीज़ राजा, इमरान खान और लोकल जो अपने स्टार्स हैं, उनको थोड़ा-सा आप ज़्यादा यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दोगे। फिर आप खवातीन की सोचते हुए अगर कोई फीमेल प्रोडक्ट है, तो आप जो लोकल चैनल्स हैं, ठीक है? ख़वातीन ज़्यादातर आपके जो हम टीवी, पीटीवी के ड्रामे, जियो के ड्रामे वो देखती हैं। उन्हीं के पेज लाइक किए हुए हैं। आपकी जो लोकल मॉडल्स हैं, ठीक है? जो एक्ट्रेसेस हैं, उनकी ड्रेस देखने के लिए उनको फ़ॉलो किया होता है। लोकल जो आपके ब्रांड्स हैं, कार्डी, सफ़ायर, सनस्क्रीन इस टाइप की चीज़ें, तो वो उनको आप यहाँ पे इंटरेस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है? अब मैंने ये एक का सोच लिया कि अच्छा यार ये एक हो सकता है। अब इसी को मैं अपने आइडिया को रेप्लिकेट करता जाता हूँ कि लेट्स सपोज़ सबसे पहले मैं डालता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? तो मैंने यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं सजेशन में गया तो एंगेज शॉपर बिहेवियर है। जो लोग ज़्यादा शॉपिंग पेजेस, वेबसाइट्स के साथ एंगेज होते हैं, तो फेसबुक उनको यहाँ पे उसमें डाल रहा है। फिर अब किस कैटेगरी की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ, मैं क्लोथिंग में जाना चाह रहा हूँ, मैं फैशन एक्सेसरीज़ है, ब्यूटी है, हमारी सेल प्रमोशन होगी, उसके बाद कॉस्मेटिक्स हो गए, डिफरेंट आपको यहाँ पे मेकअप, स्किन और मोबाइल और वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं किसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज़ कि मैं जाना चाह रहा हूँ अपने क्लोथिंग की तरफ, ठीक है? अब आपके ने क्लोथिंग को सिलेक्ट किया, सजेशन में आपको क्लोथिंग के ही रेलेवेंट नज़र आना शुरू हो जाएँगे। लेट्स सपोज़ ड्रेसेस हो गए, बॉटिक्स हो गए, आपके स्कर्ट हो गया आपका, हुँ, ठीक है? तो अब मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्लोथिंग से रेलेवेंट ही नज़र आ रही हैं, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे ब्रांड्स नज़र आना भी शुरू हो जाएँगे, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ अ, कार्डिग आई थिंक रिसेंटली रिमूव हुआ है, जो
जमशेद आ गया, सफायर आ गया, ज़ैनब शैतानी आ गया, HSY स्टूडियो आ गया। ये थोड़े से मशहूर फेमस जो कि फेसबुक के ऊपर डिजाइनर्स हैं, ठीक है। अभी देखो ये उसके बाद फिर अब उसमें हम टीवी ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो गया। हालांकि हमारी कैटेगरी चल रही है फैशन की, कपड़ों की, ठीक है। अब हम टीवी क्यों आ गया कि वो लोग इसको भी ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है। अब मैंने हम टीवी किया तो कोक स्टूडियो भी आ गया, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स पे आतिफ असलम को बहुत लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एयर वाई न्यूज़ को, न्यूज़ थोड़ा सा आई थिंक मेल ओरिएंटेड हो जाता है, पर कैटेगरी सेम है इसलिए वो हमें शो करा, ठीक है। तो इस तरीके कार से हम डिफरेंट उनको कर सकते हैं। फिर हम ब्राउज के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमें डिफरेंट किस्म की डेमोग्राफिक्स शो हो रही है। अगर हम कोई एजुकेशनल कंटेंट है हमारा, या एजुकेशनल कोई चीज़ है, तो हम उसको यहाँ से एजुकेशन लेवल के ऊपर जाके स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों की चीज़ें बेच रहे हैं, जैसे लास्ट में बच्चा पार्टी में मार्केटिंग कर रहा था, तो हमारी सारी की सारी टारगेटिंग यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग एंगेज शॉपर, थोड़े से एक दो फैशन के रेलिवेंट, क्योंकि फीमेल्स को हमारे ज़्यादा ऐड नज़र आते थे, और मेनली ये हमारे पेरेंट्स वाले टारगेट है। हम पेरेंट्स को दिखा रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीदें, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते थे। फिर हमारे कुछ होते थे अवे फ्रॉम फैमिली है, कोई अपने घर से बाहर है, जैसे फूड पांडा खास तौर पे अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम को यूज करता है, ठीक है। कि आप घर से दूर हो, आप खुद खाना नहीं बना सकते, आपको होटल पे खाना खाने जाना है, तो आप बेस्ट ऑडियंस फूड पांडा जैसी सर्विसेज जो कि ऑनलाइन खाना या कुछ भी इस तरह के कर रहे हैं, वो ये है, ठीक है। उसके बाद बर्थडे की मैंने आपको लास्ट सेशन में भी एक आइडिया दिया था कि हम सेंटिमेंट्स के लिए मार्केटिंग करते थे। तो उसमें सेंटिमेंट्स में बेसिकली हम बेचते ही केक और फूल और चॉकलेट्स और इस टाइप की चीज़ें हैं। तो आपकी बर्थडे अगर आ रही है तो आपको ऐड नज़र आएगा, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, आप तो यहाँ पे देखो इतनी लंबी खासी ऑडियंस। फिर न्यूली वेड, न्यूली एंगेज, इसी मंथ में आपकी किसी फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, वो मिकी माउस बालू शालू, वो वाले सेगमेंट 14 फरवरी पे इसको यूटिलाइज करते थे, ठीक है। तो ये फिर डिफरेंट किस्म के आपको मिल जाते हैं, रिलेशनशिप के आपको वाले से मिल जाते हैं, ठीक है। अगर कोई शादी वाली वेबसाइट चला रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ से मैरिड को टैग नहीं करेगा, वो सिंगल या डिवोर्स या कॉम्प्लिकेटेड सेपरेटेड सिंगल, इन लोगों को अपने ऐड दिखाएंगे, ठीक है। वो इन्हें रिलेशनशिप या मैरिड को वो शादी वाले वो नहीं दिखाएंगे। बहुत सारे आजकल चल रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत 2-3 वेबसाइट्स हैं जो कि वर्ल्ड में इस कैटेगरी में टॉप के ऊपर थी। मैंने 2 दिन पहले आर्टिकल पढ़ा था लिंक्डइन के ऊपर है। तो यहाँ से फिर वर्क के हवाले से, ठीक है, कि आप चाहते हो कि यार आप सीईओस को अपना वो ऐड दिखाओ, ठीक है। सीईओस को अपना ऐड दिखाओ आप, उसके बाद फिर आपके पास फाउंडर, डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल में अपने जॉब टाइटल्स और वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैकलैश मिलता है। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सीईओ एट फेसबुक लिखा होता है अपने फेसबुक के ऊपर, ठीक है। या मैनेजिंग डायरेक्टर, को फाउंडर एट फेसबुक, को फाउंडर एट व्हाट्सएप, ठीक है। अब वो फेसबुक और व्हाट्सएप वालों को भी नहीं पता कि ये बंदा को फाउंडर कब बन गया। अब जो फेक प्रोफाइल ज्यादातर होती है वो पापा की परी और इस टाइप के जो नाम्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके कार के वो करते हैं। अब उनको ऐड नजर आ रहा है, वो ऑलरेडी फेक अकाउंट है, वो कभी नहीं बाय करते। तो यहाँ से इस तरह के थोड़ा सा आपको बैकलैश मिलता है, ठीक है। 100% टारगेट ऑडियंस नहीं आपको मिलती, ठीक है, बट स्टिल आपको एक अच्छा क्लोज आप उसमें चले जाते हो। उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी मजे की कैटेगरी मुझे लगती है जो कि मोबाइल फोन के रिलेवेंट होती है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैमसंग। अब मुझे एग्जैक्टली मॉडल के हिसाब से पता चल रहा है
कि यार किसके पास कौन सा फ़ोन है। अब मैं कहता हूँ यार मुझे S9 वालों को दिखाना है। मैंने जैसे बात की यार वो 1000 रुपए का 2000 रुपए का चार्जर है, तो वो S9 वाला जिसका लाख रुपए का 80,000 रुपए का फ़ोन है वो इसको बाय कर सकता है, ठीक है। अब जिसके पास वो बेचारे के पास बटनों वाला क्यों मोबाइल है, वो कहाँ से वो 1000 रुपए का 1200 रुपए का मोबाइल लिया और 1000 रुपए का उसका चार्जर लेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं, आईफोन एक्स मैक्स, ये भी महंगा फ़ोन, ये भी महंगा फ़ोन, ये भी महंगा फ़ोन, ये भी महंगा फ़ोन। तो मैं महंगे फ़ोन वालों को अपने ऐड दिखाता हूँ। इस तरह की बहुत सारे मेरे पास इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे मेरे पास बिहेवियर्स हैं। वो लोग जो कि दारू वारू पीते हैं और कुकिंग और कुजीन और ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि मैं अगर क्रिकेट रेलिवेंट कोई चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्रिकेट का वो देता हूँ, PSL का देता हूँ, ठीक है। सजेशन में वर्ल्ड क्रिकेट, ICC चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद यहाँ पे इंडियन प्रीमियर और ठीक है, मेरे पास बहुत सारे वो आ जाएंगे। अभी जैसे T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत सारे लोग इंगेज हो जाएंगे उन पेजेस के साथ, ठीक है। वो एक दो दफ़ा वीडियो देखेंगे या उसको सर्च करेंगे तो आपको वही फिर बार बार नजर आना शुरू हो जाएगा और आप उनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। जो मेन इवेंट चल रहे होते हैं जैसे PSL चल रहा है तो PSL की बहुत हाइप होती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप यहाँ से PSL को टारगेट कर सकते हो। पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। अच्छा, एक और बिहेवियर है जो कि मेरे सामने नजर आया, पीपल हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान। पीपल हु प्रेफर, यहाँ पे उसका सजेशन में आ रहा है, ठीक है। अब फेसबुक बिहेवियर में उठा रहा है उन लोगों को जिनकी पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब फेसबुक के पास देखो डाटा है, मैं कौन सी वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूँ, मैं किस चीज को चेकआउट कर रहा हूँ, मैं किस चीज को व्यू कर रहा हूँ, मैं किस चीज को बाय कर रहा हूँ। तो फेसबुक मुझे बहुत इजीली टैग कर सकता है कि यार मैं सस्ती चीजें फेसबुक पे खरीदता हूँ या मैं महंगी चीजें खरीदता हूँ, या मैं मिड और हाई चीजें खरीदता हूँ, या मैं मिड और लो चीजें खरीदता हूँ, ठीक है। तो फेसबुक यहाँ पे हमें ये ऑप्शन देता है इस टैग की कि वो लोग जो कि हाई वैल्यू गुड्स को बाय करते हैं आप उनको अपना ऐड दिखाओ, ठीक है। अच्छा, अब लोग पूछते हैं कि कितने ऐड होने चाहिए, कितने ये टैग्स होने चाहिए। तो आप अगर थोड़ा सा ब्रॉड रख के अपनी ऐड चला रहे हो, ठीक है, आपको भी या ऑडियंस का आइडिया नहीं है कि मेरी कौन सी ऑडियंस होगी, वो कहाँ बैठी होगी, उनके इंटरेस्ट बिहेवियर्स क्या होंगे, तो ये दो तीन जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, जिसमें आपके दो ये बिहेवियर्स ये आ गए, ठीक है। एक आपका बिहेवियर आ गया इंगेज शॉपर और एक आपका बिहेवियर आ जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग का, यहाँ पे ये नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो इन चार टैग्स को आप यूज करो, इन चार कीवर्ड्स कह लो, बिहेवियर्स कह लो, इंटरेस्ट कह लो, इनको यूटिलाइज तो लाजमी करो। और इसके अलावा दो तीन उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट आप उसमें डाल दो, कम से कम 6-7 कीवर्ड्स के साथ आप उसको स्टार्ट करो। अच्छा, उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो फेसबुक आपको कहता है कि अगर मुझे ऑडियंस आपके इस ऊपर कीवर्ड्स जो आपने डाले हैं, टारगेटिंग जो की है, अगर इनके अंदर ऑडियंस नहीं मिले तो क्या मैं और दूसरे ऑडियंस के लोगों को आपके ऐड दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता, ठीक है। लेट्स सपोज इनसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ये लोग अवेलेबल ही नहीं है, धरना लगा हुआ है, मेनली इनके इंटरनेट बंद है, तो मैं क्या करूँ, मैं दूसरे लोगों को ऐड दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। तो आप कहते हो हाँ यार, अगर इनसे रिजल्ट नहीं मिल रहा या इनको रीच नहीं हो रही तो आप मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए दूसरे लोगों को भी ऐड अपना दिखा सकते हो, तो इसको आप चेक कर दो, ठीक है। बाकी चीज़ें इसको आप नेक्स्ट कर दो। अब आप आ जाओगे अपने तीसरे लेवल के ऊपर। तीसरा लेवल क्या है, सबसे पहले आपके एडसेट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं क्या लिखता हूँ कि मैं किस प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज मैं क्लोथ्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कैरोसेल बना रहा हूँ, या वीडियो है या सिंगल पोस्ट है वो लिख दिया, और फ्लैश सेल का था तो सेल इवेंट को लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने मल्टीपल सेट बनाने हैं तो उसके तो मैंने इसको सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके उसमें कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन आइडेंटिटी, आपने अपना पेज और आपने अपना इंस्टाग्राम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग
पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग पोस्ट वो क्योंकि आपने फेसबुक पे लगाई हुई है, ठीक है, उसको आप यहाँ से बूस्ट करना चाहते हो तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। क्रिएट न्यू के ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी कि आप यहाँ से ऐड मीडिया के ऊपर जाओ, इमेज ऐड करो या वीडियो ऐड करो। क्रिएट वीडियो करो तो आप डिफरेंट तस्वीरें डाल के उसको एक वीडियो स्लाइड शो टाइप चीज भी बना सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट आपकी कैप्शन होगी, ठीक है, जो आके आपके पोस्ट के ऊपर शो हो रही होगी, ठीक है। मीडिया ने सेलेक्ट किया इसलिए व्यू नहीं आएगा, जो कि आपके पोस्ट के ऊपर कैप्शन शो हो रही है तो वो होगी। कॉल टू एक्शन का बटन एक बना होगा आपकी हर पोस्ट के साथ, उस पर आप शॉप नाउ लिख सकते हो, उस पर आप बाय व्हाट्सएप मैसेज का एक सवाल कल भी किसी ने पूछा था, तो वो यहाँ से आता है, कॉल टू एक्शन से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और आप कन्वर्जन्स में जाके पिक्सल को जहाँ पे सेट करते हो वहाँ पे इसको सेट कर सकते हो। तो ये आपका कॉल टू एक्शन आ गया। उसके बाद आपकी ट्रैकिंग, आपके वेबसाइट जो इवेंट आपने लगाए हैं पिक्सल्स के थ्रू वो हो रहा है, ऑफलाइन को एक्टिव, ऑफलाइन कोई एक्टिविटी हमारी नहीं है। और जस्ट आप पब्लिश के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपका ऐड पब्लिश हो जाता है। तो ये सिंपल आपका जो ऐड था पोस्ट एंगेजमेंट का, ये उसके फीचर्स थे। और इसको हम यहाँ से कर देते हैं रीसेट, ड्राफ्ट में सेव नहीं करना। नाउ क्रिएट के ऊपर हमने दोबारा क्लिक किया और हम कन्वर्जन्स के ऊपर आए। कन्वर्जन्स और उसमें थोड़ा सा चेंज, आपको इसका भी व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये वही सब कुछ सेम, ठीक है। अब कन्वर्जन्स में यहाँ पे हमारे सामने आ गया, आपने वेबसाइट सेलेक्ट करनी है, कोई ऐप वगैरह एप्लीकेशन है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, वो ऐप को आपको ऐड करना पड़ता है। और मैसेंजर के ऊपर करना है, यार मुझे मैसेजेस आए, मुझे मैसेजेस आने चाहिए वहाँ पे मुझे, या व्हाट्सएप के ऊपर चाहते हो तो यार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आए, तो यहाँ से पेज सेलेक्ट करोगे और उसके बाद जो आपने उस पर सिलेक्शन की हुई है अपने व्हाट्सएप वगैरह की, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप एज एन परचेज, ये ठीक है। अब इस अकाउंट के ऊपर मैंने उसको कस्टम इवेंट्स क्रिएट नहीं किए हुए, इसलिए ये एरर आ रहा है, जो कि मैंने आपको कल के सेशन में दिखाए थे कि वो कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वेबसाइट, नॉर्मली हमारे यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, और जो हमने इवेंट यहाँ पे क्रिएट किया होता है, जैसे यहाँ पे भी आ रहा था वेब पे परचेज, ठीक है। अब इस अकाउंट पे एरर क्यों आ रहा है, ये आपको यहाँ पे एरर नजर आ रहा होगा। एक, इसकी डोमेन वेरीफाई नहीं हुई, सेकेंडली इसके जो इवेंट्स हैं वो क्रिएट नहीं हुए, तो ये एरर आ रहा है। अब मैं इस पे कैंपेन को रन करूंगा, फेसबुक क्या करेगा, इस ऐड को पॉज कर देगा, ठीक है, मुझे इसका एरर आ जाएगा, और कुछ टाइम तक अगर मैं इसको रिजॉल्व नहीं करता तो इस ऐड अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, मेरी आईडी को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जो कल सेशन में मैंने दो चीज़ें बताई थी उनको लाजमी करना है। फोर्थ सेशन यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, उसको जाके लाजमी देखो और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दो चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन वाली हैं, बाकी सब कुछ वही है। और एड लेवल के ऊपर आपको ऑप्शन आ जाती है, आपने सिंगल पोस्ट या वीडियो को ऐड लगाना है, आपने कैरोसेल ऐड करना है या कलेक्शन को ऐड करना है, ठीक है। कैरोसेल सिंपल, आपको 10 ऑप्शन मिलेंगी अपलोड इमेजेस अपलोड करने की, ठीक है, कि आप यहाँ से ऐड मीडिया करो और ये 10 कार्ड बेसिकली बन जाते हैं, एक से आगे चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो 10 तक कर सकते हो। हर एक का अपना आप हेडिंग डाल सकते हो जो कि उस इमेज के नीचे शो हो रही होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हो, और वेब का लिंक किस पे किस एड कार्ड के ऊपर क्लिक करके वो बंदा कहाँ पहुंचे, ठीक है। तो 10 डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हो और 10 डिफरेंट लोकेशन डाल सकते हो, ठीक है। यार 10 पेजेस हैं, हर पेज से एक एक इमेज उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी, तो और उसके नीचे अपना लिंक डाल दिया कि वो यहाँ पे लैंड होगा। और कॉल टू एक्शन वो उसी तरीके कार से आपके यहाँ पे बेसिक कैप्शन आ जाएगी जो कि आपके इमेज के टॉप के ऊपर शो हो रहा होगा। मेन वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पे डालोगे, किस वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग हो ओवरऑल आपके ऐड की। डिस्प्ले की ऑप्शन और है, यार मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा मेरा लिंक है जो कि मुझे स्लैश और ये पेज स्लैश ये और मैं चाहता हूँ यार डिफरेंट 123.com ये शो होना चाहिए,
और क्लिक करे तो वो लंबे वाले लिंक के ऊपर पहुंचे, बड़े बड़े लिंक्स भी वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक आपका एक ओवरव्यू है। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा हमने इंटरेस्ट और उन सब चीज़ों को देखा। अब इससे नेक्स्ट चीज़ जो है उसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं। वो हमारी ऑडियंस का है। ऑडियंस थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बोरिंग भी होगा ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होगा। ऑडियंस कहाँ से उठानी है, कहाँ पे अपलोड करनी है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, और जो सबसे ज़्यादा हमें रिजल्ट ओरिएंटेड कंपेन्स होती है वो हमारी कस्टम ऑडियंस के ऊपर ही होती है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस हमारी वही ऑडियंस है जिसने ऑलरेडी हमारे इंस्टाग्राम का कोई ना कोई ऐड देखा हुआ है, उस ऐड पे क्लिक किया हुआ है, हमारे फेसबुक का पेज लाइक किया हुआ है, या हमारे कोई पोस्ट देखी हुई है, या उन्होंने कभी हमारी वेबसाइट विजिट की हुई है, किसी ना किसी चैनल पे, किसी ना किसी तरीके कार से, किसी ना किसी तरह से वो हमारे साथ एंगेज हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिकॉल वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है कि यार ये दोबारा से हमारा ऐड देख रहे हैं, दोबारा से हमारी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं। इन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया पर बाय नहीं किया, इन लोगों ने वेबसाइट हमारी देखी, प्रोडक्ट को देखा, व्यू किया, बट ना ऐड टू कार्ट किया ना बाय किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने दिन से बाय नहीं किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने इतने दिन पहले लास्ट बाइंग की थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली बाय किया। तो बहुत सारी ऑप्शन मिलती है हमें, ठीक है, कस्टम ऑडियंस में। और हम अपनी वेबसाइट का डाटा भी फेसबुक के ऊपर डाल सकते हैं, यार ये लोग हैं जो कि मेरे बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन लोगों को ऐड दिखाओ। फिर लोकल लाइक ऑडियंस बनाओ कि यार लोकल लाइक ऑडियंस क्या होती है, एक जैसे दिखने वाले लोगों को आपका ऐड नजर आ रहा होता है। ठीक है, कि लेट्स सपोज कि ये मैंने 4 बंदों की प्रोफाइल को अपलोड कर दिया, एक अरसलान है, एक बशीर है, एक एक्स है, जी है। ठीक है, अब फेसबुक क्या करता है कि इनका लोकल लाइक ढूंढता है। लोकल लाइक क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले। यार अरसलान की एज का ही कोई बंदा, ठीक है, अरसलान के जो क्या कह सकते हैं उनको बिहेवियर्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं। ठीक है, अरसलान को कोक स्टूडियो बहुत पसंद है, आतिफ असलम बहुत पसंद है, ये फेसबुक पे हर टाइम आतिफ असलम का दुनिया क्या है और ये इनको सर्च करता रहता है। ठीक है, अब इस जैसा कोई और भी पाकिस्तान में होगा जो कि आतिफ असलम या कटरीना कैफ या किसी को भी फेसबुक पे बैठा सर्च कर रहा होता है, तो ये और वो थोड़ा सा लोकल लाइक बन जाते हैं अगर इनकी हरकतें एक जैसी ही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, तो ऐड इसको नजर आएगा, ये मेरी ऑडियंस है। ठीक है, तो मेरी ऑडियंस का लोकल लाइक क्या होगा, ऐड उसको भी नजर आएगा। हो सकता है वो भी सेम इंटरेस्ट है, इसने बाय किया तो वो भी बाय करे। ठीक है, तो इस तरीके से ऑडियंस का जो पूरा पार्ट है वो हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये ऑडियंस वाला पार्ट, अगर हम अपनी कंपेन्स को रिजल्ट ओरिएंटेड कंपेन्स बनाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।